प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग तृतीय के द्वादश पाठ का अध्ययन करेंगे। द्वादश पाठ है, शीर्षक है कह रक्षति कह रक्षितः। कौन रक्षा करता है, कौन रक्षा किया जाता है। ग्रीष्म ऋतौ सायंकाले विद्युत भावे प्रचंडोष्मणा पीड़ितः वैभव गृहात् निष्क्रामति। गर्मी की ऋतु में, गर्मी के मौसम में शाम को बिजली के अभाव में, बिजली चले जाने पर भयंकर गर्मी में पीड़ित, भयंकर गर्मी से पीड़ित वैभव घर से बाहर निकलता है। वैभव, अये परमिंदर, अरे परमिंदर, अपि त्वमपि विद्युत अभावेन पीड़ित बहिरागत है। क्या तुम भी बिजली चले जाने से या बिजली के अभाव से पीड़ित है, पीड़ित होकर, परेशान होकर बहिरागत है, बाहर आए हो। अरे परमिंदर, क्या तुम भी बिजली चले जाने से दुखी होकर, व्याकुल होकर, परेशान होकर बाहर आए हो। परमिंदर, आम मित्र, हाँ मित्र, एक तो प्रचंड आतप काल है, एक और भयंकर भीषण गर्मी का समय, अन्यतश्च और दूसरी ओर विद्युत अभाव है, बिजली का अभाव। हाँ मित्र, एक और भीषण गर्मी का समय और दूसरी ओर बिजली का अभाव, बिजली का नहीं होना। परम बहिर्आगत्य अपि पश्यामि, परंतु बाहर आकर भी देख रहा हूं कि वायु वेग है तो सर्वदा अवरुद्ध, कि वायु वेग तो पूरी तरह से अवरुद्ध है। अर्थात बाहर आकर भी देख रहा हूं कि हवा पूरी तरह से रुकी हुई है, हवा पूरी तरह से बंद है। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। प्राणिति पवनेन जगत सकलम सृष्टिर्निखिला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना सर्वातिशायी मूल्यः पवनः। प्राणिति पवनेन जगत सकलम, सकलम जगत, सारा संसार, संपूर्ण जगत पवनेन प्राणिति, पवन से, वायु से ही प्राणमय है। सारा संसार वायु से ही, पवन से ही प्राण धारण करता है। सृष्टि निखिला चैतन्यमयी, सारी सृष्टि वायु से ही चैतन्यमयी है, प्राण युक्त है, चेतना युक्त है। क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना, एक क्षण भी हम इसके बिना नहीं जी सकते हैं। एक पल भी हम वायु के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। सर्वातिशायी मूल्य है पवन है, सबसे अधिक मूल्यवान पवन है, वायु है। अर्थात सारा संसार हवा से ही प्राण धारण करता है। सारी सृष्टि, सारा संसार वायु से ही चैतन्य युक्त है, प्राण युक्त है। एक पल भी हम हवा या वायु के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। तो सबसे अधिक मूल्यवान इस संसार में पवन है, वायु है। विनय, अरे मित्र, शरीरात न केवलम स्वेद बिंदवः है। अरे मित्र, शरीर से न केवल पसीने की बूंदें अपितु स्वेद धारा इव स्रवंति, अपितु पसीने की धाराएं ही बह रही हैं। हे मित्र, शरीर से न केवल पसीने की बूंदें अपितु पसीने की धाराएं ही बह रही हैं। स्मृति पथम आयाति, मेरी स्मृति में आ रहा है, मेरे स्मरण में आ रहा है शुक्ल महोदय रचित श्लोक है। शुक्ल महोदय के द्वारा लिखा हुआ यह श्लोक। तप्तै वाताघातैरवितुम लोकान नवसी मेघाः आरक्षि विभाग जनः इव समये नैव दृश्यन्ते। तप्तै वाताघातै, गर्म हवा के थपेड़ों से तपे हुए लोगों की
नभसी मेघा, आसमान में बादल उसी प्रकार रक्षा नहीं करते हैं जैसे आरक्षी विभाग जनाः, सुरक्षा विभाग या पुलिस विभाग के लोग समय नैव दृश्यन्ते, समय पर दिखाई नहीं देते हैं। जिस प्रकार कोई भी घटना हो जाने पर पुलिस विभाग के या सुरक्षा विभाग के लोग समय पर दिखाई नहीं देते हैं, उसी प्रकार भयंकर गर्मी से तपे हुए लोगों की रक्षा करने के लिए आसमान में बादल भी नहीं आ रहे हैं। परमिंदर आम अद्य तो वस्तुतः एव, हां आज तो वास्तव में ही निदागताप तप्तस्य याति तालु ही शुष्कतां पुंसो भयार्दितस्येव स्वेद्वज्जायते वपु। आज तो वास्तव में ही निदाग ताप तप्तस्य, भयंकर गर्मी के ताप से तपे हुए का, तालु ही शुष्कताम, तालु ही सूख रहा है। भयंकर ताप से तपे हुए लोगों का आज तो तालु ही सूख रहा है। पुंसो भयार्दी तस्यैव, अत्यधिक भय से युक्त मनुष्य के समान श्वेतवत जायते वपु, शरीर पसीने की बूंदों से युक्त हो रहा है। अर्थात जिस प्रकार अत्यधिक भय से युक्त मनुष्य का, अत्यधिक डर से डरे हुए व्यक्ति का तालू सूखने लगता है और पूरा शरीर पसीने में भीग जाता है, तो भयभीत मनुष्य के समान भयंकर गर्मी से तपे हुए मनुष्य का भी वास्तव में तालू सूख रहा है और पूरा शरीर मानो डर के मारे पसीने से तरबतर हो रहा है। जोसेफ मित्राणि, अरे मित्रों, यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां, यत्र तत्र यहां वहां, बहुभूमिक भवनानां बहुमंजिले भवन, अनेक मंजिलों वाले भवनों का निर्माण, भूमिगत मार्गाणां भूमि के अंतर्गत मार्ग, भूमि के जमीन के अंदर चलने वाले रास्ते, विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम, विशेष रूप से मेट्रो के रास्ते, मेट्रो रेल के रास्ते, उपरिगामी सेतु नाम, और ऊपर चलने वाले सेतु, ऊपर चलने वाले पुल, आदि नाम निर्माण है, आदि के निर्माण के लिए वृक्षाः कर्त्यन्ते, पेड़ काटे जा रहे हैं। तरहि अन्यत् किम अपेक्षते अस्माभिः, तो हमसे दूसरी क्या अपेक्षा की जा सकती है। अरे मित्रों, यहां वहां बहुमंजिले भवन बनाने के लिए, भूमिगत मार्गों विशेष रूप से मेट्रो मार्ग का निर्माण करने के लिए, ऊपर चलने वाले पुलों का निर्माण करने के लिए, ऊपर चलने वाले सेतुओं का निर्माण करने के लिए आदि कार्यों के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है, तो हमारे द्वारा क्या अपेक्षा दूसरी की जा सकती है। वयं तो विस्मृतवन्तः एव, हम सब तो भूल ही गए हैं। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद वनम सर्वम कुपुत्रेण कुलम यथा। वह्निना आग से, शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन जलाए हुए सूखे पेड़ से, आग के द्वारा जलाए हुए एक सूखे पेड़ से, दह्यते तद वनम, सारा जंगल जल जाता है। यथा, उसी प्रकार, कुपुत्रेण, कुपुत्र के द्वारा, बुरे पुत्र के द्वारा, सर्वम कुलम, सारा कुल नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार एक सूखे पेड़ के जलने से सारा जंगल जल करके नष्ट हो जाता है, सारा जंगल राख हो जाता है। एक सूखे पेड़ में आग लगी, परिणाम स्वरूप वह पूरे जंगल में फैल गई। तो एक सूखा पेड़ पूरे जंगल को समाप्त कर देता है, पूरे जंगल को जला करके राख कर देता है। उसी प्रकार एक कुपुत्र, कुपुत्र जिसका विलोम होता है सुपुत्र, सुपुत्र यानी अच्छा पुत्र, कुपुत्र यानी
बुरा पुत्र, जिसका आचरण, जिसके क्रियाकलाप, जिसके कारनामे, जिसके काम काज सब बुरे होते हैं, वह कहलाता है कुपुत्र। तो उसी प्रकार एक कुपुत्र के द्वारा सारा कुल यानी परिवार, वंश नष्ट हो जाता है। यदि परिवार में या वंश में एक भी पुत्र बुरा हो जाए, एक भी पुत्र कुपुत्र हो जाए, तो पूरा वंश या पूरा परिवार वह कुपुत्र नष्ट कर देता है। परमिंदर आम एतदपि सर्वथा सत्यम, हां यह भी पूरी तरह से सच है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः, आओ नदी के किनारे चलते हैं। तत्र चेत कांचित शांतिम प्राप्तुम शक्ष्यामः, शायद वहां कुछ शांति प्राप्त कर सके। आओ नदी के किनारे चलते हैं, शायद वहीं कुछ शांति प्राप्त हो सके। नदी तीरम गंतु कामाः बालाः, नदी के किनारे जाने के इच्छुक बच्चे यत्र तत्र यहां वहां अवकर भांडारम दृष्टवा, कचरे के भंडार को देखकर, अवकर अर्थात कचरा, भांडारम यानी भंडार, ढेर, कचरे के ढेर को देखकर, कूड़े के ढेर को देखकर वार्तालापम कुर्वन्ति, वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जोसेफ है, पश्यन्तु मित्राणि, अरे मित्रों देखो, यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानी, यहां वहां प्लास्टिक की थैलियां, अन्यथ च अवकरम, और दूसरा कचरा, प्रक्षिप्तम अस्ति, फेंका हुआ है। मित्रों देखो, यहां वहां प्लास्टिक की थैलियां और दूसरा कचरा फेंका हुआ है। कथ्यते यत्, कहा जाता है कि स्वच्छता स्वास्थ्यकरी, इस सफाई स्वास्थ्यकरी है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। स्वच्छता स्वास्थ्य को देने वाली होती है, स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। परम वयम तो शिक्षिता अपि, परंतु हम सब तो शिक्षित होकर भी, पढ़े लिखे होकर भी, अशिक्षित इव, अशिक्षित के समान, अनपढ़ के समान आचरामः अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से आचरण कर रहे हैं। परंतु हम सब तो शिक्षित होकर भी अशिक्षित लोगों के समान इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं। वैभव गृहाणि तु अस्माभिः नित्यम स्वच्छानि क्रियन्ते, हमारे द्वारा घर तो हमेशा, नित्यम हमेशा साफ किया जाता है। परम किमर्थम स्व पर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते, परंतु किस लिए अपने पर्यावरण की स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। वैभव कह रहा है कि हमारे द्वारा हमेशा अपना घर तो साफ किया जाता है, परंतु किस लिए अपने पर्यावरण की सफाई के लिए, पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति ध्यान नहीं दिया जाता। विनय पश्य पश्य उपरितः इदानीम अपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते, देखो देखो ऊपर से अभी अभी कचरा रास्ते में फेंका जा रहा है। आहूय बुलाकर, महोदय कृपाम कुरु मार्गे एतत्तु सर्वथा अशोभनम, हे महोदया, आहूय यानी बुलाकर, महोदय हे महोदया, रास्ते में चलने वालों पर कृपा करो। एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम, यह तो पूरी तरह से अच्छा नहीं लगने वाला काम है, असुंदर काम है। अस्मत् सदृशेभ्य बालेभ्य, हमारे जैसे बालकों को, भवति सदृशै, आपकी जैसी महिलाओं के द्वारा, आपकी जैसी स्त्रियों के द्वारा ही संस्कारा देया, संस्कार दिए जाने चाहिए। रोजलिन आम पुत्र, हां बेटा, हां पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसि, पूरी तरह से सच कह रहे हो, पूरी तरह से सच बोल रहे हो। क्षम्यताम, क्षमा कीजिए, माफ कर दो। इदानीम एव अवगच्छामि, अब ही समझ रही हूं, अब समझ गई हूं। रोजलिन आगत्य, रोजलिन आकर, बालै साकम, बच्चों के साथ,
स्वक्षिप्तम अवकरम, अपने द्वारा फेंका हुआ कचरा, मार्गे विकीर्णम अन्यद अवकरम च अपि, रास्ते में फैला हुआ, मार्ग में फैला हुआ दूसरा कचरा भी संग्रह्य, इकट्ठा करके अवकर कंडोले पातयति, अवकर कंडोले यानी कचरा पात्र में, कूड़ादान में, पातयति डाल देती है। रोजलिन आकर बच्चों के साथ अपने द्वारा फेंका हुआ कचरा और मार्ग में फैला हुआ दूसरा कचरा भी इकट्ठा करके, एकत्रित करके कूड़ेदान में या कचरा पात्र में डाल देती है। बाला, बच्चे, एवं एवं जागरूकतया एवं, इसी प्रकार जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदय का स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति, स्वच्छता अभियान भी गति प्राप्त करेगा। विनय, पश्य पश्य तत्र धेनु शाक फलानाम आवरण सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति। पश्य पश्य, देखो देखो, तत्र धेनु, वहां गाय, शाक मतलब सब्जी, फलानाम आवरण सह, फलों के छिलकों के साथ, सब्जी और फलों के छिलकों के साथ, प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति, प्लास्टिक की थैली भी खा रही है। यथा कथनचित निवारणीय ऐसा, जिस किसी भी तरह इसे रोका जाना चाहिए। मार्गे कदली फल विक्रेतारम दृष्टवा, रास्ते में केले के फल बेचने वाले को देखकर, बाला कदली फलानी कृत्वा, बच्चे केले खरीद कर, कृत्वा यानी खरीद कर, धेनुम आह्वयंती, गाय को बुलाते हैं, भोजयंती च, और उसे केले खिलाते हैं। मार्गात प्लास्टिक स्यूतानि च अपसार्य, और रास्ते से प्लास्टिक की थैलियों को हटाकर पिहिते अवकर कंडोले। परमिंदर, प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लय अभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। प्लास्टिक के मृत्तिकायां, मिट्टी में लय अभावात्, घुलने मिलने से, अस्माकं पर्यावरणस्य कृते, हमारे पर्यावरण के लिए, महती क्षति भवति, बहुत भारी क्षति, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। पूर्वम तो, पहले तो, कार्पासेन, कपास से, चर्मणा, चमड़े से, लोहेन, लोहे से, लाक्षया, लाख से, मृत्तिकया, मिट्टी से, काष्ठेन वा, या लकड़ी से, निर्मितानि वस्तुनि एव प्राप्यन्ते स्म, बनी हुई वस्तुएं ही मिलती थीं। पहले तो कपास से, चमड़े से, लोहे से, लाख से, मिट्टी से या लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं ही, चीजें ही मिलती थीं। अधुना तत् स्थाने, अब उनके स्थान पर, प्लास्टिक निर्मितानि वस्तुनि एव प्राप्यन्ते, प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं। अब उनके स्थान पर केवल प्लास्टिक से बनी हुई चीजें ही, वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं, मिलती हैं। वैभव, आम, हां, घटी पट्टिका, घड़ी की पट्टिका, घड़ी का बेल्ट, अन्यानि बहुविधानि पात्राणि, दूसरे अनेक प्रकार के बर्तन, पात्र, कलम इत्यादिनी, कलम, पेन आदि, सर्वाणि तो प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति, सब तो प्लास्टिक से बने हुए हैं, सब तो प्लास्टिक से निर्मित हो रहे हैं, प्लास्टिक से बनाए जा रहे हैं। जोसेफ, आम, हां, अस्माभि पित्रो शिक्षकाणाम सहयोगेन, हमारे द्वारा, पित्रो माता पिता, शिक्षकाणाम सहयोगेन, और शिक्षकों के सहयोग से, हमारे द्वारा माता पिता और अध्यापकों के सहयोग से, प्लास्टिकस्य विविध पक्षा विचारणीय, प्लास्टिक के विभिन्न विभिन्न पक्षों पर, विविध विविध पक्षों पर, अलग अलग पक्षों पर विचार करना चाहिए। पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीय, पर्यावरण के साथ पशु भी रक्षा के योग्य हैं, पर्यावरण के साथ ही पशुओं की भी रक्षा होनी चाहिए। एवं एवं आलपंतः,
इसी प्रकार बातचीत करते हुए सर्वे नदी तीरम प्राप्ता, सब नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। नदी जले निमज्जिता भवंती, नदी के जल में स्नान करते हैं। गायंती च, और गाते हैं। सुपर्यावरणेन अस्ति जगत सुस्थिति सखे, हे मित्र, अच्छे पर्यावरण से ही संसार की अच्छी स्थिति संभव है। जगति जायमाना नाम संभव संभवो भुवि, इस संसार में जन्म लेने वालों का भी जन्म तभी संभव है जब अच्छा पर्यावरण हो। अर्थात अच्छे पर्यावरण से ही संसार की अच्छी स्थिति होगी, और संसार में जन्म लेने वालों का भी जन्म तभी संभव है, जीवन तभी संभव है जब पर्यावरण स्वच्छ हो, साफ हो, सुथरा हो। सर्वे अतीव आनंद प्रद अयम जल विहार है, यह जल विहार, यह पानी में भ्रमण करना, यह जल विहार अतीव आनंद प्रद है, बहुत आनंददायक है, बहुत आनंदप्रद है। धन्यवाद।